नमस्कार दोस्तों, मैं हाई एजुकेशन अड्डा चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें ताकि महत्वपूर्ण सूचनाएं आप तक पहुंचती रहे। अगर आप रिसर्च का क्षेत्र चुनते हैं तो ये स्कीम्स आपको करेंगी फंडिंग। आज बात करते हैं कुछ फंडिंग स्कीम्स के बारे में। साइंस का क्षेत्र अपार संभावनाओं से युक्त है, साथ ही आपको आगे बढ़ने के अवसर भी उपलब्ध करवाता है। हालांकि साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के पास अपने कैरियर निर्माण के लिए यूं तो इंजीनियरिंग, मेडिकल, टीचिंग जैसे सेक्टर्स मौजूद है, लेकिन इन स्ट्रीम का एक बड़ा क्षेत्र रिसर्च भी है जो उम्मीदवार को न केवल कैरियर निर्माण के मौके देता है बल्कि उन्हें डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है। हालांकि इस स्ट्रीम में पढ़ाई करना तुलनात्मक रूप से थोड़ा महंगा है, लेकिन भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की इन स्कीम से आपको आर्थिक सहायता तो मिलेगी ही, साथ ही आपकी अपनी स्टडी भी जारी रख सकेंगे। साइंस स्ट्रीम में रिसर्च फील्ड से जुड़े उम्मीदवारों के लिए यहाँ कुछ ऐसे ही फेलोशिप प्रोग्राम से संबंधित जानकारी आपको मिलेगी। फर्स्ट है कोर रिसर्च ग्रांट इंडिविजुअल सेंट्रिक। ये स्कीम भारत सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के तहत आने वाले साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड की ओर से ऑफर की जाती है। इसके तहत एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च लेबोरेटरीज और R&D ऑर्गेनाइजेशन को फंडिंग की जाती है। ये स्कीम साइंस व इंजीनियरिंग क्षेत्र के साइंटिस्ट को बढ़ावा देने के लिए डिज़ाइन की गई है। एक्टिव रिसर्चर को कोर रिसर्च सपोर्ट देने के कारण इसका नाम बदलकर कोर रिसर्च ग्रांट CRG कर दिया गया है। 3 साल के लिए दी जाने वाली इस फेलोशिप के तहत किसी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, नेशनल लेबोरेटरी या R&D इंस्टीट्यूशन में काम करने वाले इंडिविजुअल रिसर्चर को फंडिंग की जाती है। ये फेलोशिप 80 लाख से अधिक कॉस्ट वाले प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट देती है। दूसरी है हरिगोविंद खुराना इनोवेटिव यंग बायोटेक्नोलॉजिस्ट अवार्ड। ये एक नामी रिसर्च अवार्ड है जो युवा वैज्ञानिकों को रिसर्च के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए दिया जाता है। इसकी खास बात यह है कि इस अवार्ड के तहत रेगुलर एम्प्लॉयमेंट प्राप्त साइंटिस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। चुने जाने वाले वर्किंग साइंटिस्ट को जहां 3 साल के लिए हर साल 1 लाख रुपए के कैश अवार्ड के साथ रिसर्च ग्रांट दी जाती है, वहीं नॉन वर्किंग साइंटिस्ट को रिसर्च ग्रांट के साथ 3 साल तक प्रति माह 75,000 रुपये की फेलोशिप दी जाती है। अप्लाई करने वाले उम्मीदवार के लिए ज़रूरी है कि वे अपनी एप्लीकेशन अपने HOD या अथॉरिटी के माध्यम से ही फॉरवर्ड करें। साथ ही एक नॉन वर्किंग कैंडिडेट के रूप में किसी मेंटर, सीनियर फैकल्टी या साइंटिस्ट के माध्यम से अप्लाई करें हैं। तीसरी है SERV ओवरसीज पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप। इस फेलोशिप का उद्देश्य साइंस व इंजीनियरिंग के अग्रवर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय क्षमता का निर्माण करना है। इसके लिए वह उम्मीदवार अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपनी PhD पिछले 2 वर्षों में पूरी की है। हालांकि वर्किंग रिसर्चर के लिए इसमें छूट के प्रावधान भी है। इसके तहत चुने जाने वाले उम्मीदवार को चिन्हित क्षेत्रों में अमेरिका के अलावा विश्व भर के टॉप इंस्टीट्यूशन के साथ ही उन संस्थाओं में भी भेजा जाता है जहां प्रतिष्ठित वैज्ञानिक कार्यरत है। हालांकि अपने पोस्ट डॉक्टरल कार्यों के लिए किसी फेलो को खुद ही प्रस्तावित होस्ट इंस्टीट्यूशन से बात करनी होती है और इसके लिए वह इंस्टीट्यूट को लेटर ऑफ एक्सपेक्टेंस भेज सकता है। इस फेलोशिप के लिए 1 साल की अवधि निर्धारित की गई है। अगली फेलोशिप है एम्पावरमेंट एंड इक्विटी अपॉर्चुनिटीज। एम्पावरमेंट एंड इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फॉर एक्सीलेंस इस साइंस नामक स्कीम को सबसे प्रमुख ऑब्जेक्टिव साइंटिस्ट को रिसर्च सपोर्ट मुहैया करवाना है।
इस फेलोशिप को केंद्र सरकार के साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के तहत साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड की ओर से खास तौर पर SC/ST कैटेगरी से संबंधित उम्मीदवारों के लिए ऑफर किया जाता है। इस स्कीम का उद्देश्य साइंस व इंजीनियरिंग के अग्रवर्ती क्षेत्रों में रिसर्च कर रहे कैंडिडेट्स को सपोर्ट उपलब्ध करवाना है। इस फेलोशिप के तहत 50 लाख रुपए की फंडिंग की जाती है। हालांकि इसमें ओवरहेड चार्जेस को शामिल नहीं किया गया है। ये फेलोशिप 3 साल के लिए ऑफर की जाती है। अगला फेलोशिप प्रोग्राम है रामानुजन फेलोशिप फॉर साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स। ये फेलोशिप देश के बाहर रहने वाले भारतीय साइंटिस्ट व इंजीनियर के लिए ऑफर की जाती है। इसके तहत उम्मीदवार भारत में साइंटिफिक रिसर्च पोजीशन के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। साथ ही इसके माध्यम से साइंटिस्ट या इंजीनियर्स देश में वापस भी लौट सकते हैं। इस फेलोशिप के लिए चुने जाने के बाद फेलो जहां देश के किसी भी वैज्ञानिक संस्थान या यूनिवर्सिटी से जुड़े हो, उन्हें भारत सरकार की बहुत सी साइंस व टेक्नोलॉजी एजेंसी की एक्स्ट्रा म्यूरल फंडिंग स्कीम के माध्यम से रेगुलर रिसर्च ग्रांट दी जाती है। इसके तहत चुने गए फेलोज को 5 साल तक 1,35,000 रुपये प्रति माह की फेलोशिप और हर साल 7 लाख रुपए रिसर्च ग्रांट व 60,000 रुपये ओवरहेड चार्जेस के रूप में दिए जाते हैं। अगला फेलोशिप प्रोग्राम है स्टार्टअप रिसर्च ग्रांट यंग साइंटिस्ट। ये फेलोशिप युवा वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ डिज़ाइन की गई है। इस स्कीम को 2015 से 2 नई स्कीम्स अर्ली कैरियर रिसर्च अवार्ड और नेशनल पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप में विभाजित कर दिया गया है। ECRL का उद्देश्य जहां युवा रिसर्चर को उनके कैरियर के शुरुआती दौर में सपोर्ट करना है, वहीं APDF मोटिवेटेड रिसर्चर को सपोर्ट उपलब्ध करवाती है। अर्ली कैरियर रिसर्च के लिए जहां 3 साल के लिए वन टाइम पेमेंट के रूप में 50 लाख रुपए दिए जाते हैं, वहीं नेशनल पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप के तहत 2 साल तक 55,000 रुपये प्रति माह तक की फेलोशिप, हर साल 2 लाख रुपए रिसर्च ग्रांट व 1 लाख रुपए ओवरहेड्स के रूप में दिए जाते हैं। तो आज हमने बात की रिसर्च के क्षेत्र में मिलने वाली फेलोशिप प्रोग्राम के बारे में। धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।